जय श्री राम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो अभी मूंगफली फ्राई हो रही है। इसका उद्देश्य है चूरमा की तैयारी के लिए। तो आज हम लोगों के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो मैं सोची कि चूरमा हमारे यहाँ कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो पहले इसके लिए मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है कढ़ाई में, और अब घी ऐड करूंगी कढ़ाई में थोड़ा सा। और घी ऐड करने के बाद उसमें मखाने रखूंगी रोस्ट होने के लिए। तो इसी वीडियो में पहले चूरमे की तैयारी करूंगी और चूरमा कैसे बनता है वो दिखाऊंगी हमारे यहाँ, और उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी दिखाऊंगी। तो अब मखाना रोस्ट हो चुका है तो उसको भी निकाल लूंगी, और बस मूंगफली रोस्ट करूंगी और मखाने रोस्ट करूंगी। उसके बाद फिर से घी ऐड करूंगी, और घी ऐड करने के बाद इसमें लगभग 300 ग्राम के करीब, 300 ग्राम नहीं, 3 पाव के करीब, सॉरी 3 पाव गेहूं का आटा ऐड करूंगी और उसको अच्छे से रोस्ट करूंगी और उसको भूनते रहूंगी। मतलब रुकना नहीं है, नहीं तो वो लग जाएगा फिर कढ़ाई में, इसलिए उसको रोस्ट करते रहना है। और फ्लेम लाइट होना चाहिए, हल्के फ्लेम पे उसको रोस्ट करते रहना है। बिल्कुल इसी तरह से जैसा आपको दिख रहा है, लो फ्लेम पे गेहूं के आटे को रोस्ट करते रहना है। और अब गोल्डन ब्राउन का जब हो जाए तब समझिए कि हमारा चूरमे का आटा तैयार हो चुका है। तो अब चूरमा तैयार हो चुका है, उसको उतार के ले आई हूँ। तो अब यहाँ पे मम्मी तैयार करेंगी चूरमा। तो वो मूंगफली के छिलके को हटा करके उसको दरदरा पीस ली हूँ मिक्सी में, और मखाने को भी मिक्सी में पीस ली हूँ। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करूँगी। पहले मखाने के पाउडर को ऐड करूँगी चूरमे में, उसके बाद एक कटोरी में रखा हुआ है मूंगफली का। ये अब मूंगफली का जो है पीसा हुआ पाउडर उसको ऐड करूँगी। पाउडर नहीं बल्कि दरदरा पीसना है, ऐड करूँगी चूरमे में। और ये गुड़ है उसको अच्छे से कूट ली हूँ, उसको ऐड करूँगी। पापा तो गए थे बुर्रा लाने, मम्मी ने बुर्रा लिखवाया था लेकिन बुर्रा नहीं मिला मार्केट में, तो फिर गुड़ मम्मी ने मंगवाया। लेकिन अच्छा हुआ कि बुर्रा नहीं मिला, क्योंकि जो गुड़ का टेस्ट आता है चूरमे में वो बुर्रा का टेस्ट नहीं आता है। कम मेहनत के कारण लोग बुर्रा डाल देते हैं, लेकिन रियल टेस्ट गुड़ का ही आता है। तो इसको मिलाएंगे। तो हमारे यहाँ चूरमा इसी तरह से बनाती है मम्मी, शुरू से बनाते आई हैं। तो हम लोग भी इसी तरह से बनाते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों को जब चूरमा मिला था तो सबको चूरमा बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को चूरमा। तो अब चूरमा बनके तैयार हो चुका है, और अब फल धो करके फल काट रही थी मम्मी। तो फल काटने की तैयारी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा फल है। और उधर पंडित जी भी आ चुके हैं, तो पंडित जी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे पापा सामान निकाल के दे रहे हैं, और वहाँ पे मम्मी बहुत कुछ घर में अवेलेबल होता है जो कि पापा को नहीं पता था, तो वो मम्मी घर से निकाल करके दे रही थी सामान। और यहाँ पे शाश्वत का जनेऊ चेंज हो रहा है,
क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि शाश्वत के जनेऊ का आज 2 साल कंप्लीट हो चुका था। एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही शाश्वत का जनेऊ हुआ था। तो शाश्वत का जनेऊ का 2 साल हो चुका था। उसी के उपलक्ष्य में पापा ने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। तो जनेऊ का नियम है कि एक तरफ से जनेऊ उतारा जाता है और दूसरे तरफ से जनेऊ धारण किया जाता है। तो शाश्वत को तो ये अच्छी तरीके से पता है, तो वो वही कपड़ा पहने हुए था, लेकिन कैमरा मैं ऑन कर रखी थी तो बोला था दीदी मैं ऐसे ही निकालिए, कुर्ता पहने ही रहूँगा। तो अब पापा अंदर से ही निकाल दिए और पंडित जी फिर जनेऊ देंगे, पहनाएंगे, धारण करवाएंगे शाश्वत को और मंत्र उच्चारण करेंगे। और अब शाश्वत यज्ञोपवीत धारण कर चुका है और अब पूजा स्टार्ट हो चुका है। पूजा का बस शुरू का मैं थोड़ा सा ले पाई वीडियो, क्योंकि जब कथा स्टार्ट हुआ था तो मैं कैमरा ऑफ कर दी थी, क्योंकि कथा के समय मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वीडियो ऑन रखूं, क्योंकि कथा मुझे भी सुनना था। तो बस जो स्टार्टिंग की पूजा थी और बाद में आरती का था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी शुरू का जो पूजा का विधि होता है वो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे शाश्वत देखिए कितना निष्ठा पूर्वक पूजा कर रहा है, एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ है, पालथी मार करके। और एकदम बहुत अच्छे से पूजा कर रहा है शाश्वत। तो पंडित जी पूजा करवा रहे हैं शाश्वत को। और यहाँ पे ऐसा नहीं था जो मैं मतलब हर साल जनेऊ का मनाने, जनेऊ के दिन कुछ करवाती हूँ, केक कटिंग या पार्टी वगैरह, सिर्फ पूजा रखवाती हूँ मैं, ताकि शाश्वत को भी इस चीज़ का ध्यान रहे। जहाँ यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है वो कितना बड़ा संस्कार है, इसका क्या महत्व है। और यहाँ पे पंडित जी शाश्वत को ये थे भगवान को स्नान करवाने के लिए, जो पंचामृत में भगवान को स्नान करवाओ। तो शाश्वत बहुत प्रेम पूर्वक भगवान को स्नान करवा रहा था, जैसे वो खुद प्रेम पूर्वक स्नान करता है वैसे ही भगवान को भी प्रेम पूर्वक स्नान करवा रहा था। और फिर पंडित जी एक रंगा कपड़ा देंगे, जो इसमें भगवान को अच्छे तरीके से साफ करो, पोछो। तो बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे भगवान को वो पोछेगा कपड़े में, और फिर बहुत धीरे से भगवान को रखेगा। ये सब बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। सब लोग जो बैठे हुए थे सब लोग बोल रहे थे जो एकदम पंडित जी लग रहा है शाश्वत। और अब कथा की शुरुआत हो रही है। तो यहीं पे मैं और पापा भी मेरे आ चुके हैं कपड़ा चेंज करके। तो अब यहीं पर मैं अपना थोड़ी देर के बाद कैमरा ऑफ कर दूंगी, क्योंकि मुझे कथा सुनना था। और पंडित जी बोलते हैं जो कथा के समय सब लोग बहुत फूल ले करके बहुत शांति से सब लोग कथा सुनिए। और जो लोग आ चुके थे मैं उनका थोड़ा बहुत वीडियो बनाई थी। बाहर भी बहुत लोग बैठे थे तो मैं बाहर नहीं जा सकी। और अब कथा समाप्त हो चुकी है तो यहाँ हवन की तैयारी चल रही है। तो हवन के लिए लकड़ी, पापा आम की लकड़ी जो थी बड़ी बड़ी वो सब तोड़ करके रख रहे हैं उसमें, जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं। और तब तक मैं यहाँ सब बैठे बैठे सब यहाँ पर सबका होता है ना, एक पोजीशन में बैठे बैठे पैर दर्द करने लगता है, तो सब कोई उठ करके इधर से उधर जा रहा था तो वो मैं ले रही थी। फिर मैं बोली धीरे से, मेरा तो आ ही नहीं रहा है, मैं तो वीडियो सबका ले रही हूँ लेकिन मेरा तो आ ही नहीं रहा है।
लेकिन कोई नहीं, जब मैं ही वीडियो बना रही हूँ तो मेरा कहाँ से आएगा। तो फिर शाश्वत यहाँ मुझे आइडिया दिया, जो मम्मा अपनी तरफ कैमरा घुमा लो आ जाएगा। तो फिर मेरा बेटू ही मुझे आइडिया देते रहता है, ये इतना क्यूटी पाई है जो प्यारू बेटा मेरा, तो मैं इसकी वजह से थोड़ा सा अपना वीडियो भी ले पाई। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो सबके साथ बना रही हूँ, सब आंटी भाभी जो लोग बैठी हुई थी सबके साथ। और अब अग्नि प्रज्वलित हो चुका है, तो अब अग्नि देवता की पूजा करवाएंगे पंडित जी पहले। तो पहले अग्नि देवता की पूजा, और सब में सबको अच्छा लग रहा था कि कितनी अच्छी तरह से शाश्वत एक ही पोजीशन में पालथी मार के बैठा हुआ था। तो ये सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे अग्नि देवता की पूजा हो रही है, और जो लोग फास्ट किए हुए थे सब लोग हवन किए। तो पूजा पाठ तो हम लोगों को अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार में डालना चाहिए, ये मेरा मानना है। सब गार्जियन का अलग अलग सोच होता है, तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ जो मतलब ऐसा ही सबको सोचना चाहिए, लेकिन मेरी सोच ऐसी है जो बचपन से ही हम लोगों को अपने बच्चों को पूजा पाठ ये सब सिखाना चाहिए। अब पहले शाश्वत हवन करेगा, फिर हम लोगों को भी हवन करने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत छोटा मैं वीडियो की हूँ, इसलिए हवन का मैं सबका नहीं ली। अब यहाँ सब लोग हवन कर चुके थे, तो अब लास्ट में अब नारियल को हवन में डालेगा शाश्वत। और यहाँ पे बहुत धीरे से पंडित जी बोले थे उसको नारियल डालने के लिए, लेकिन शायद वो उसको डर लग रहा था, तो वो धीरे से तो गया लेकिन थोड़ा ऊपर से छोड़ दिया। अपने आगे तरफ से प्लेट में भी है, इधर प्लेट में भी किट्टू है। फिर धुआं हो जाएगा, इधर डाल देना। कपूर कहाँ डालना दे, वो नहीं होगा। और अब यहाँ पे कुछ मंत्र उच्चारण करवाएंगे पंडित जी शाश्वत को। अपने ऊपर मार दिया हमें, लेके जल अपने ऊपर मार दिया हमें, मार दिया हमें, मार दिया हमें, मार दिया हमें। और अब आरती शुरू हो गई है। जय सत्यनारायण स्वामी की। ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सब दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तो अब पापा मम्मी आरती करने गए हैं, और सब भाई जाएंगे आरती करने। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, और न दूजा तुम बिन, आस करूं किसकी। ओम जय
कुमति सुमति मीनू दया मैं तुम्हें कुमति जय जगदीश हरे पाप हरो देवाश भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ शंकन की सेवा जगदीश हरे आरती को तुम लोग सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे निना के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जग ओंकारा 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 विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी ओम जय श्री हर महादेव आनंद चतुरानंद पंचानंद राधे यहाँ पे सबको मैं झूम झूम चिल्ला रही थी। कोई नहीं छूटना चाहिए, सब लोगों को आरती करने का मौका मिलना चाहिए। एक दो लोग उसमें ब्रेकफास्ट किए हुए थे तो मैं बोली कोई नहीं, खुद भी आरती आप लोग कर लीजिए। तो अब आरती लास्ट है, अभी वही तो अब इसलिए शाश्वत को मिला है आरती करने को। और अब शाश्वत आरती दे रहा है सबको, तो मैं डबल आरती ले रही हूँ अपने बदले और अपने पतिदेव जी के बदले, क्योंकि वो नहीं है तो उनको बहुत मिस कर रही हूँ। अब यहाँ पे पंडित जी से मैं रक्षा सूत्र बंधवाने जाऊंगी और मैं सबको बोल दी हूँ जो सब लोग बंधवा लीजिए जिनको भी बंधवाना है। प्रणाम कर लो लवली, तनिके झुकना। सत्यनारायण स्वामी से मैं प्रार्थना करूंगी कि सबको स्वस्थ रखें और बच्चे को स्वस्थ रखें, अच्छे संस्कार दें और हमारी YouTube फैमिली को भी स्वस्थ रखें। और यहाँ पे खुरछा में प्रसाद देने के लिए पंडित जी मुझे बुलाए थे, तो मैं पंडित जी से भी आशीर्वाद ले ली हूँ। और यहाँ पे मम्मी, छोटी मम्मी सब लोग प्रसाद निकाल रही हैं, तो मैं आप लोगों को यानी कि YouTube फैमिली मेम्बर को तो प्रसाद नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भगवान से कामना ज़रूर करूँगी कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।